दर्शकों, सभी देशवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। आखिरकार 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद भगवान रामलाल की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी गई। भले ही हमने 5 शताब्दियों तक प्रतीक्षा की है, फिर भी हमें इस बात का संतोष है कि पूरे भारत में बड़े हर्ष के साथ रामलाल की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। अयोध्या नगरी, जो हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है और भगवान राम की जन्मभूमि है, जहां श्री राम जी का एक भव्य मंदिर बना था, यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक वक्त ऐसा था जब इसी राम जन्मभूमि पर मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। कई 100 वर्ष पहले बाबर नामक एक क्रूर जिहादी हमलावर ने इस भव्य मंदिर तोड़ दिया, जिसे बनाकर दोबारा तैयार करने में 5 सदियों से ज्यादा का समय लग गया। राम मंदिर बनने का यह सफर इतना आसान नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आया कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, तब भक्तों की खुशी आसमान को छुई। इसी वजह से भारत के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों से लिखा गया था, क्योंकि वही दिन था जब रामलला का भूमि पूजन किया गया था। इसी राम मंदिर के लिए हर एक भारतीय ने सपना देखा था। ऐसा एक दिन जिसका इंतजार 500 वर्षों से किया जा रहा था। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार के लिए न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई। ऐसा एक दिन कितने लोगों ने अपने प्राण को त्याग दिया। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने राम मंदिर का हक पाने के लिए पहली बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपना पूरी जीवन राम मंदिर के लिए कोर्ट की लड़ाई में लगा दिया। इनमें से बहुत से लोग हमारे बीच में नहीं हैं, फिर भी आज तक लड़ी लड़ाई में हम जीत चुके हैं। और ये पूरा भारतवासियों का सौभाग्य है कि अब भगवान श्री राम का मूर्ति भव्य मंदिर में प्रतिष्ठान भी हो गया। आज का यह राम मंदिर कई 100 वर्ष पहले कैसे दिखता था और कौन से राजा ने राम मंदिर तोड़कर यह पर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। सबसे बड़ी बात, इस जमीन को हिंदुओं को देने के बाद भी वापस इस पर मस्जिद किसने बनवा दी। दोस्तों, राम मंदिर का विध्वंस से लेकर इसके बनने तक यह सफर इतना आसान नहीं था जितना आप समझ रहे हैं। कई राजाओं द्वारा इसे हानि पहुंचा गई। दर्शकों, आप देख रहे हैं महान भारत यूट्यूब चैनल। आप इस चैनल पर नए हो और ऐसा ही रहस्यों से भरी वीडियो को देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम सभी ने श्री राम जन्मभूमि और इस मंदिर के आधुनिक इतिहास के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा और सुना अवश्य है, किंतु इस मंदिर के प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। यह मंदिर सबसे पहले कब बनाया गया और आने वाले समय में इसकी क्या स्थिति रही, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज हम राम मंदिर के पूरे इतिहास के बारे में जानते हैं। कई इतिहासकारों के अनुसार अयोध्या नगरी को श्री राम पूर्वज विवस्वान के बेटे वैवस्वत मनु ने बसाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर की निर्माण की बात कही तो वे उन्हें विष्णु जी के पास भेजा। विष्णु जी ने उन्हें साकेत धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु ने अपने रामावतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेज दिया। मान्यता है कि वशिष्ठ द्वारा सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जहां देव शिल्पी विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया। इसे अयोध्या नगर नाम दिया गया। यह तक कि अयोध्या की तुलना स्वर्ग से की जाती थी। तब से इस शहर पर सूर्यवंशियों का राज कई वर्षों तक रहा था। राजा दशरथ ने अयोध्या पर 60,000 वर्षों तक और श्री राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया। जब श्री राम ने निर्वाण लेने का निर्णय लिया तो उन्होंने अपने अधिकार की सारी भूमि अपने पुत्रों कुश और लव तथा अपने तीनों भाइयों के पुत्रों के बीच बांट दिया था। तत्पश्चात उन्होंने अपनी लीला समाप्त करने की निर्णय ले लिया। कहते हैं कि भगवान श्री राम की जल समाधि के पश्चात अयोध्या कुछ समय के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। लव और कुश
वे राम और उनकी पत्नी सीता के जुड़वां बेटे थे। लव ने दक्षिण कोसल पर शासन किया, जबकि कुश ने अयोध्या सहित उत्तरी कोसल पर शासन किया। कुश ने शासन को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया। श्री राम के दूसरे पुत्र लव और अन्य भाइयों के वंश बहुत अधिक समय तक नहीं चला, किंतु कुश का वंश बहुत लंबा चला। त्रेता युग में श्री राम मंदिर की बुनियाद कुश ने रखी थी और उन्होंने ही सर्वप्रथम अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य किया गया था, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। कुश ने एक बार फिर राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण किया। इस निर्माण के बाद एक बार फिर अयोध्या सुनहरी हो गई। फिर से अयोध्या ही सूर्यवंशियों की सदैव कोशल देश की राजधानी रहे और आगे 44 पीढ़ियों ने यह पर शासन किया। अयोध्या का अस्तित्व कुश के वंश में श्री राम से 32वीं पीढ़ी में जन्मे महाराज बृहदबल तक अपने चरम पर रहा। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार बृहदबल को इक्ष्वाकु वंश का अंतिम शासक माना जाता है। कोसल राजा बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत युद्ध के बाद कोई राजा वह प्रशासन करने नहीं बचा और अयोध्या वीरान हो गई। बृहदबल की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र बृहत्क्षण ने कोसल राज्य की गद्दी संभाली। हालांकि ऐसा वर्णन है कि कोसल प्रदेश उतना शक्तिशाली नहीं रहा और 5 भागों में बांट गया, लेकिन फिर भी कोशल एक शक्तिशाली राज्य और महान जनपद के रूप में सदैव सम्मानित रहा, किंतु फिर भी राम मंदिर का अस्तित्व बना रहा। उसके बाद बृहदबल की 22 पीढ़ियों ने अयोध्या पर राज किया। बृहदबल की 23वीं पीढ़ी में एक ऐसे राजा ने अयोध्या का शासन संभाला जिन्होंने एक नए धर्म की ही स्थापना कर दी। इनका नाम था सिद्धार्थ, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध के संन्यास लेने के कारण उनके पुत्र राहुल ने अयोध्या का शासन संभाला। बाद में कुछ पीढ़ियों तक बौद्ध धर्म का प्रभाव इस वंश पर रहा, किंतु फिर भी उस समय के शिलालेखों से हमें श्री राम मंदिर के अस्तित्व का पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के शिलालेखों के अनुसार उसके काल और काफी बाद तक अयोध्या ही गुप्त साम्राज्य की राजधानी भी थी। उन शिलालेखों में भी श्री राम मंदिर के विषय में बताया गया है। ईसा से लगभग 180 वर्ष पूर्व पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में मिले शिलालेख से हमें यह पता चलता है कि उसने भी श्री राम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसी मंदिर में उसके द्वारा किए गए 2 अश्वमेघ यज्ञों का वर्णन भी मिलता है। महाकवि कालिदास ने भी अपने कालजयी ग्रंथ रघुवंशम में रघुकुल का वर्णन किया है। इसमें अयोध्या का विशेष रूप से वर्णन है और सबसे विस्तृत वर्णन श्री राम का ही है। प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, किंतु परोक्ष रूप से हमें इस ग्रंथ में श्री राम के मंदिर का वर्णन मिलता है। इसके बाद ईसा से लगभग 100 वर्ष पूर्व जब अयोध्या के राजवंश ने अपना प्रभुत्व खो दिया, तब ऐसा वर्णन मिलता है कि श्री राम का वो मंदिर बहुत जर्जर स्थिति में पहुंच गया। शिलालेखों से हमें यह पता चलता है कि उसी समय उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या पहुंचे और अपनी सेना सहित इसी मंदिर के निकट उन्होंने विश्राम किया। कहा जाता है कि उन्हें इस मंदिर के निकट बहुत दिव्य अनुभूति हुई और तब उन्होंने पास के ब्राह्मणों से उस स्थान के विषय में पूछा। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि जहां वे ठहरे हैं वहां जर्जर अवस्था में किसी और का नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री राम का मंदिर ही है। श्री राम में अपनी असीम आस्था के कारण उन्होंने उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और वहां काले पत्थर से एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जो 84 विशाल स्तंभों पर खड़ा था। 630 ईस्वी के आसपास जब चीनी यात्री हुएनत्सांग भारत आया तो उसने लिखा कि उसने अयोध्या के आसपास लगभग 20 बौद्ध मंदिर देखे जिनमें 3000 से भी अधिक बौद्ध भिक्षु रहते थे। उसने अपने लेखों में एक भव्य मंदिर का भी वर्णन किया है जहां सहस्रों हिंदू भक्त दर्शन हेतु आते थे। ये माना जाता है कि हुएनत्सांग ने वास्तव में श्री राम का मंदिर ही देखा था। ऐसा वर्णन मिलता है कि 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय जयचंद कन्नौज से यहां आया और उसने इस मंदिर से विक्रमादित्य का नाम निकालकर
स्वयं का प्रशस्ति पत्र लगवा दिया। इसके बाद 200 वर्षों तक भारत मुस्लिम आक्रमणकारियों का अत्याचार झेलता रहा, किंतु फिर भी लिखित प्रमाण है कि 14वीं शताब्दी तक महाराज विक्रमादित्य द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया। श्री राम का वो मंदिर उसी प्रकार खड़ा रहा और मुस्लिम आक्रमणकारी उसे कोई क्षति ना पहुंचा सके। 14वीं शताब्दी में इब्राहिम लोधी के शासनकाल तक इस मंदिर के होने के प्रमाण मिलते हैं। सन 1026 में जब पानीपत के युद्ध में उसकी मृत्यु हुई और बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की बुनियादी रखी गई, तब इस मंदिर को तोड़ने के कई अभियान चलाए गए। 1027 में बाबर ने इस मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया। 1028 में बाबर के सेनापति मीर बाकी इस मंदिर को ध्वंस करने अयोध्या पहुंचा। उस समय मंदिर के मुख्य महंत स्वामी श्यामानंद जी थे। उन्होंने इस मंदिर की रक्षा के लिए भीटी के महाराज मेहताब सिंह बद्रीनाथ से सहायता मांगी। जब तक महाराज बद्रीनाथ सहायता के लिए आते, उस समय अयोध्या से लगभग 10 किलोमीटर दूर सनेथु गांव के पंडित देवीनंदन पांडेय ने स्थानीय लोगों को एकत्रित कर मंदिर को बचाने का प्रयास किया, पर शत्रुओं की विशाल सेना के सामने वे सभी वीरगति को प्राप्त हुए। बाद में महाराज बद्रीनाथ ने इस मंदिर की रक्षा के लिए बाबर की सेना से युद्ध किया, किंतु शत्रु की संख्या बहुत अधिक थी। लाखों राम भक्त उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। इसके 15 दिन के बाद हंसवर के महाराज रणविजय सिंह ने, ये जानते हुए कि उनकी मृत्यु निश्चित है, केवल 1000 योद्धाओं के साथ मंदिर की रक्षा का प्रयास किया, किंतु वीरगति को प्राप्त हुए। लखनऊ गजेटियर में ये लिखा हुआ है कि लगभग 1,74,000 हिंदू इस मंदिर की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। इसके बाद ही मीर बाकी इस मंदिर को तुड़वाने में सफल हो पाया। मंदिर के टूटने के बाद मीर बाकी ने वहां पहली बार मस्जिद का ढांचा बनवाया और उसे नाम दिया गया मस्जिद ए जन्मस्थान, अर्थात जन्मस्थान का मस्जिद। इसके अतिरिक्त वहां उसने एक संदेश खुदवाया जिसमें लिखा गया, महान बाबर के आदेश पर दयालु मीर बाकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। यहां फरिश्तों का अर्थ श्री राम से है। इस प्रकार जिस वहशी ने इस मंदिर को तुड़वाया, उसका स्वयं मानना था कि यह मस्जिद श्री राम का जन्म स्थान है। बाद में इसी को बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद कहा गया। बाद में महाराज रणविजय सिंह की विधवा रानी जयराज कुमारी हंसवर ने श्री राम मंदिर को शत्रुओं से छुड़वाने के लिए 3000 वीरांगनों की सेना बनाई और लंबे समय तक छापामार युद्ध किया। उन्होंने इस युद्ध को बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं के शासन काल तक जारी रखा। उसी काल में स्वामी महेश्वरानंद ने सन्यासियों की एक सेना बनाई और रानी जयराज कुमारी हंसवर का युद्ध में साथ दिया। कहा जाता है कुछ समय तक उनकी और रानी की सेना ने मंदिर को मुगलों के चंगुल से छुड़ा भी लिया, किंतु बाद में हुमायूं ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और इस मंदिर, जो उसके लिए मस्जिद था, उस पर अधिकार के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। अंततः हिंदुओं की छोटी सेना के सभी राम भक्तों ने इस मंदिर की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया और एक बार फिर से उस पर मुगलों का कब्जा हो गया। उसके बाद भी अनेकों हिंदू वीरों ने बार बार उस मंदिर के उद्धार के प्रयत्न में अपने प्राण त्याग दिए। ये क्रम अकबर के काल तक चलता रहा। उस युद्ध से अकबर इतना घबरा गया कि बीरबल और टोडरमल के कहने पर उसने खस की टाट से उस मस्जिद के चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा राम मंदिर बनवा दिया। उसके पुत्र जहांगीर और पोते शाहजहां ने भी हिंदू विद्रोह पुनः शुरू होने के डर से उस राम मंदिर को वहीं रहने दिया। जब औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर गद्दी पर कब्जा किया, तो उसने फिर से राम मंदिर को तोड़वाने का प्रयास किया। अपने इस प्रयास में लगभग 10 बार अयोध्या पर आक्रमण किया और अयोध्या में स्थित सैकड़ों मंदिर तोड़ डाले। औरंगजेब के समय पर ही इस मंदिर की रक्षा के लिए श्री वैष्णवदास जी ने औरंगजेब की सेना पर लगभग 30 बार आक्रमण किया। सन 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने प्रयास किया कि मंदिर का स्थान
वापस हिंदुओं को दे दिया जाए। उनकी मुगल शासकों से अच्छी मित्रता भी थी और वे स्वयं एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, किंतु फिर भी वे अपने प्रयास में असफल रहे क्योंकि मुगल शासक फारूक सियार ने उनकी इस मांग को मना कर दिया। फिर भी अपने प्रयास से राजा जय सिंह द्वितीय ने उसी मंदिर के पास एक राम चबूतरा बनवाया ताकि हिंदू वहां पर पूजा कर पाएं। फ्रांस के एक पादरी जोसेफ टिफेंटलर, जो स्वयं उस समय भारत में मौजूद थे, 1788 में लिखे अपने एक पुस्तक में इस बात का खुलासा किया कि बाबरी मस्जिद श्री राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई है और उनकी पुस्तक में इस राम चबूतरे का भी उल्लेख है। 1813 में हिंदुओं ने अंग्रेजों से इस स्थान को हिंदुओं को वापस देने के लिए कहा। उस समय अंग्रेज सरकार उतनी सशक्त नहीं थी, फिर भी उन्होंने जो जांच की उस रिपोर्ट में उन्होंने साफ तौर पर मस्जिद के आसपास मंदिर वास्तुकला के होने का उल्लेख किया। सन 1827 में अवध के नवाब नसीरुद्दीन हैदर शाह ने इस मस्जिद पर अधिकार किया। तब राम जन्मभूमि की स्वतंत्रता के लिए स्थानीय लोगों ने मिलकर एक सेना बनाई और अवध की सेना पर 3 बार आक्रमण किया। तीसरे आक्रमण के बाद उन्होंने नवाब की सेना को पराजित कर दिया और मंदिर पर हिंदुओं का आधिपत्य हो गया। उसके कुछ समय बाद दिल्ली के सुल्तान अकबर शाह और अवध के नवाब नसीरुद्दीन हैदर शाह की सम्मिलित सेना ने अचानक ही राम जन्म स्थान पर आक्रमण करके हिंदुओं का नरसंहार आरंभ किया। स्थानीय हिंदुओं की सेना उस विशाल सेना के सामने कुछ भी नहीं थी, किंतु फिर भी उन्होंने अपनी अंतिम श्वास तक शाही सेना का सामना किया और वीरगति को प्राप्त हुए। हजारों राम भक्तों के शव गिरने के बाद ही शाही सेना उस मस्जिद पर पुनः अधिकार प्राप्त कर सकी। 1838 में एक अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता मॉन्टेगो मैरी मार्टिन ने एक जांच की और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि जिस स्तंभों पर बाबरी मस्जिद खड़ी है वो वास्तव में मंदिर के स्तंभ ही हैं। उनकी इस रिपोर्ट पर मुसलमानों ने बड़ा हंगामा किया। 1848 में वाजिद अली शाह के शासन के समय हिंदुओं ने पुनः इस स्थान को प्राप्त करने का प्रयास किया। मुगल सैनिकों और हिंदुओं के बीच 2 दिन तक घोर युद्ध चला और हिंदुओं की विजय हुई। तब एक बार फिर हिंदुओं ने औरंगजेब द्वारा तुड़वाए गए श्री राम के छोटे मंदिर का निर्माण किया। 3 फीट ऊंचे खस के टाट से बने उस मंदिर में पुनः रामलला की मूर्ति की स्थापना की गई। हालांकि यह स्थिति अधिक देर नहीं रह सकी और बहादुर शाह जफर ने वाजिद अली शाह की सेना के साथ मिलकर पुनः इस स्थान पर अधिकार कर लिया। 5 वर्ष बाद 1853 में इस स्थान के लिए हिंदू और मुस्लिमों के बीच दंगा हुआ। यह पहली बार था कि बिना किसी मुगल राजा के समर्थन के मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमला किया। कई लोग इसे प्रथम हिंदू मुस्लिम दंगा भी मानते हैं। इसमें दोनों पक्षों की क्षति हुई। 1855 में अंग्रेजों ने मुसलमानों को तो मस्जिद में जाने की अनुमति दी, किंतु हिंदुओं को अंदर जाने पर रोक लगा दी गई। तब हिंदुओं ने वहां से 150 फीट दूर बने राम चबूतरे पर पूजा करना आरंभ किया। 1857 की क्रांति के समय अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास ने फिर से राम मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रयास किया। इस प्रयास में उन्होंने एक मौलवी आमिर अली को अपनी बात समझाई और आमिर अली ने यह माना कि यह स्थान वास्तव में श्री राम जन्मभूमि ही है। हिंदुओं ने उन दोनों का विचार को स्वागत किया, किंतु मुस्लिमों ने इसका बड़ा विरोध किया और दंगे का भड़काव दिया। आने वाले खतरे को देखते हुए उस समय की कंपनी सरकार ने उसी मंदिर के निकट एक पेड़ पर बाबा रामचरण दास और आमिर अली को एक साथ फांसी दे दी। अंग्रेजों के इस कृत्य से हिंदू जनता भड़क उठी। शांति बनाए रखने के लिए उस समय की अंग्रेजी सरकार ने 1849 में उस विवादित स्थल पर फेंस लगा दी और अंदर का हिस्सा मुसलमानों को और बाहर का हिस्सा हिंदुओं को पूजा के लिए दे दिया। इससे काफी समय तक शांति बनी रही। 1885 में निर्मोही अखाड़े के महंत श्री रघुबर दास पहली बार इस मामले को न्यायालय तक ले गए। उस समय फैजाबाद न्यायालय के न्यायाधीश
पंडित हरिकिशन ने इस मामले को सुना। रघुबर दास जी ने प्रार्थना की थी कि उन्हें राम चबूतरे पर छतरी लगाने दी जाए, किंतु उनकी अर्जी ठुकरा दी गई। 1934 में एक बार फिर वहां हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, जिसमें बाबरी मस्जिद की दीवार तोड़ दी गई। अंग्रेज सरकार ने उसे फिर से बनवा तो दिया, किंतु हिंदुओं के विरोध के कारण मुस्लिमों को वहां नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया। 1947 में जब हमें आजादी मिली तो लोगों को लगा कि अब यहां मंदिर बन ही जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। तत्कालीन कांग्रेस सरकार की कार्यसूची में कहीं भी राम मंदिर का उल्लेख नहीं था। सरकार ने मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगवा दिया और हिंदुओं के एक अन्य द्वार से प्रवेश करने की अनुमति मिली। 1949 में अचानक एक दिन मस्जिद के अंदर से घंटी की आवाज आने लगी और पता चला कि मस्जिद के अंदर श्री राम की एक मूर्ति प्रकट हुई है। मुस्लिमों ने यह आरोप लगाया कि वो मूर्तियां हिंदुओं ने रखी है। हिंदू और मुस्लिम दोनों उस स्थान पर एकत्र होने लगे और ये विवाद इतना बढ़ा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक ये बात पहुंची। जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिमों का पक्ष लेते हुए अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर से कहा कि वहां से श्री राम की मूर्तियां हटा दी जाए, किंतु नायर ने ऐसा करने से मना कर दिया। 27 दिसंबर 1949 को जवाहरलाल नेहरू ने पुनः पत्र भेजकर नायर को श्री राम की मूर्तियां वहां से हटाने को कहा। नायर ने अपना इस्तीफा दे दिया और कहा कि श्री राम की मूर्तियां हटाने के स्थान पर वहां एक सलाखें का दरवाजा लगा दिया जाए। नेहरू को यह बात पसंद आई और उन्होंने ऐसा ही किया। 1950 में हिंदू महासभा के अधिवक्ता गोपाल विशारद ने फैजाबाद जिला न्यायालय में एक अर्जी डाली कि उस स्थान पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी जाए। इस पर न्यायालय ने उस दरवाजे से बाहर से ही पूजा करने की स्वीकृति दे दिया। मंदिर के अंदर केवल पुजारी को जाने का अधिकार दिया। 1984 में संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी मंदिर के उद्धार के लिए एक समिति का गठन करते हैं और सीतामढ़ी से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकालने का निर्णय लेते हैं। किंतु उसी समय अचानक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, जिससे ये यात्रा रुक जाती है। 1986 में जब शाहबानो ने अपने पति से गुजारा भत्ता लेने वाला केस जीत जाती है, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए संसद में प्रस्ताव लाकर न्यायालय के फैसले को पलट देता है। इससे हिंदुओं में असंतोष फैल गया। तब हिंदुओं के संतोष के लिए सरकार ने इस मस्जिद का ताला खुलवाकर हिंदुओं को वहां पूजा अर्चना करने की स्वीकृति दे दी। इस बात से मुस्लिम भड़क गए और 6 फरवरी 1986 को उन्होंने बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। 1989 में संघ के नेतृत्व में विवादित स्थल के निकट ही श्री राम मंदिर की बुनियाद रखी गई। उसी साल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल दिया जाए और इसे सदा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। 1990 में संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर की एक रथ यात्रा निकाली। इसी दौरान बिहार के तत्काल मुख्यमंत्री लालू यादव के आदेश पर समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। आडवाणी जी की गिरफ्तारी के बाद भी जिस दिन रथ अयोध्या पहुंचने वाला था, 30 अक्टूबर 1990 के दिन हजारों की संख्या में राम भक्तों ने पुलिस के रोकने के बाद भी अयोध्या में प्रवेश किया और बाबरी मस्जिद पर हिंदू ध्वज फहरा दिया। 3 दिन बाद 2 नवंबर 1990 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोली चलवाई, जिसमें सैकड़ों कार सेवकों ने अपने प्राणों से हाथ धोया। कहा जाता है कि उस दिन सरयू तट हिंदुओं की लाशों से पट गया था। 6 दिसंबर 1992 को 2 लाख से अधिक कार सेवक अयोध्या पहुंचे। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने पुलिस को भीड़ पर गोली ना चलाने का निर्देश दिया।
उन्होंने सोचा था कि वे भीड़ को सुरक्षा बलों द्वारा नियंत्रित कर लेंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। उस बढ़ती हुई लाखों की भीड़ के सामने पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि कोई कार्यवाही कर सके। 6 दिसंबर 1992 को दोपहर 1:55 पर बाबरी मस्जिद का पहला गुंबद गिरा दिया गया। फिर 1.5 घंटों में दोपहर 3:30 को दूसरा गुंबद गिरा दिया गया। शाम 5 बजे तक तीसरा गुंबद और पूरा ढांचा गिरा दिया गया। इसकी जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया और उसी दिन शाम 7 बजे तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके बाद पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगा फैल गया। अयोध्या में 1000 से अधिक और बंबई में 900 से अधिक लोगों की जानें गई। भागलपुर शहर में गंगा का तट लाशों से पट गया था। इस घटना के 10 दिनों के बाद इसकी जांच के लिए लिबरहैन आयोग का गठन किया गया, जिन्हें इसकी जांच कर रिपोर्ट सौंपने के लिए 3 महीने का समय दिया गया। अजीब की बात यह है कि इस आयोग को जांच पूरी करने में 3 महीने नहीं बल्कि 17 वर्ष लगे गए। 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से लिखा कि जहां पर विवादित ढांचा था वो उसे मंदिर को तोड़कर ही बनाया गया था। इस रिपोर्ट को भी लिबरहैन रिपोर्ट में शामिल किया गया। 30 जून 2009 को लिबरहैन आयोग ने 700 पेजेस की अपनी अंतिम रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। 2010 में अपने ऐतिहासिक फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित जमीन को राम जन्मभूमि घोषित किया। उन्होंने ये निर्देश दिया कि श्री राम की मूर्तियों को वहां से ना हटाया जाए। उन्होंने इस पूरे विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच बराबर बांट दिया। हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों इस फैसले से सहमत नहीं हुए और उन्होंने 2011 में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े सभी दस्तावेजों को अंग्रेजी में अनुवाद करने को कहा, जिसमें बहुत अधिक समय लगा और वर्षों तक इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। अंततः 9 नवंबर 2019 में उच्चतम न्यायालय ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए पूरी विवादित भूमि को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया। इस प्रकार 491 वर्षों के अविश्रांत संघर्षों के बाद राम जन्मभूमि पुनः हिंदुओं ने प्राप्त की। फिर 5 फरवरी 2020 में राम जन्मभूमि ट्रस्ट का गठित होता है और मंदिर का निर्माण आरंभ होता है। आगे ट्रस्ट के निगरानी में मंदिर का निर्माण संपन्न होता है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के राम जन्मभूमि पर स्थित भव्य मंदिर में रामलाल की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी किया है। भले ही हमने 5 शताब्दियों तक प्रतीक्षा की है, लेकिन फिर भी हम इस बात से संतोष महसूस करते हैं कि हम वो पीढ़ी है जो भव्य राम मंदिर देखने का सौभाग्य मिला है। हमारे लिए यह याद रखना उचित है, इस मंदिर के पीछे 491 वर्षों का संघर्ष और लाखों हिंदुओं के प्राणों का बलिदान छिपा है। आज प्रतिदिन देश विदेश से लाखों राम भक्त रामलाल के दर्शन के लिए आते हैं। जय श्री राम। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में आपका विचार व्यक्त करें। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए कृपया इंतजार कीजिए। नमस्कार, गुड बाय।